Students, myself Shruti Dalela, librarian from KV2 DMW Patiala. आज आपकी क्लास में मैं आपको बताऊंगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं इंडिया के और बहुत सारे हैं तो जिनको कुछ आप जानते होंगे, कुछ मैं जानती हूँ। तो चलिए जो मैं जानती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ और जब आप भी कुछ जानो, आपको भी कुछ फैक्ट्स पता हो तो आप सबके साथ शेयर करिए। चलिए बच्चों, अब मैं आपको इंडिया के कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। इंट्रोडक्शन। इंडिया जो है वो बहुत ही अमेजिंग कंट्री है वर्ल्ड में। इंडिया जो है वो कई सारी इनक्रेडिबल फैक्ट्स का लैंड है, जो कि काफ़ी सारे फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो पॉपुलर नहीं हुए, जिनको फेम नहीं मिला, जो कि सारे लोग नहीं जानते। कुछ ही फैक्ट्स ऐसे हैं जो सारे लोग जिनको जानते हैं, बट कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको लोग नहीं जानते। सो इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री यू विल फाइंड डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, स्टाइल। इंडिया में इंडिया को कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर है, ट्रेडिशन है, डिफरेंट फूड है, डिफरेंट स्टाइल है, हर तरीके के लोग रहते हैं और डिफरेंट फैक्ट्स भी हैं इसी तरीके से। सो इंडिया एक बहुत ही लार्ज कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के बेस पर, लैंड के बेस पर। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी पर्सन टू डिस्कवर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो हर व्यक्ति हर फैक्ट हर जगह पूरी, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, उसका इतने सारे कल्चर और सारे ट्रेडिशंस हैं, तो कोई ना कोई फैक्ट है, तो हर बंदा हर फैक्ट, हर पीपल, हर पर्सन नहीं जान सकता। सो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, आपने शायद इसके बारे में सुना हो। इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बना दाल लेक श्रीनगर में दाल लेक है वहाँ पे, और ये इनॉग्रेट किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस एंड आईटी सचिन पायलट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमर अब्दुल्ला ऑन 22 अगस्त 2011 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। एंड इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, इंडिया में पोस्टल नेटवर्क बहुत लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड में, विथ ओवर 1,55,015 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें कि नाउ द पोस्ट ऑफिस इज़ द स्टार अट्रैक्शन ऑफ फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द लेक। जो भी लेक आते हैं तो वहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस बनाया गया। इट्स अ फ्लोटिंग, ये उस दाल लेक के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। दिस इज़ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, यू कैन सी इन द इमेज। नाउ द नेक्स्ट फैक्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम फॉर बांग्लादेश। हम लोग जानते हैं कि जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, बट वो लिखा फॉर द बांग्लादेश था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्रेडिट नॉट ओनली फॉर राइटिंग द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन, बट ऑल्सो द बांग्लादेशी नेशनल एंथम अमर सोनर बांग्ला एज वेल। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने को क्रेडिट हम देते हैं कि वो उन्होंने इंडिया के लिए नेशनल एंथम लिखा, उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी लिखा था जन गण मन। जैसे इंडिया के लिए वैसे ही उन्होंने बांग्लादेश के लिए अमर सोनर बांग्ला, इस तरीके से उन्होंने ये बहुत ही सुंदर सा एक नेशनल एंथम बनाया। एंड ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश बट रिफ्यूज द ऑनर आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। इनको ऑफर किया गया था नाइटहुड ब्रिटिश के द्वारा, बट इन्होंने फिर ये ऑनर को रिफ्यूज़ कर दिया जब वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। उस जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने ये ऑनर ब्रिटिश से लेना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत तबाही मचाई थी इन जलियांवाला बाग। नाउ द नेक्स्ट इज कुंभ मेला गैदरिंग विजिबल फ्रॉम स्पेस। जो कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है, इसकी जो भीड़ इकट्ठी होती है, जो गैदरिंग होती है, वो स्पेस से दिखती है। सो द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द महाकुंभ मेला, अ स्पिरिचुअल इवेंट हेल्ड एवरी 144 ईयर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में हर 144 साल के बाद ये स्पिरिचुअल गैदरिंग होती है। ये एक महाकुंभ मेला लगता है और ये 2011 में ये कुंभ मेला लगा था, लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी जिसमें कि 75 मिलियन पिलग्रिम्स इकट्ठे हुए थे। और ये जो गैदरिंग इतनी ह्यूज थी कि इवन स्पेस से भी ये गैदरिंग दिख रही थी। So the festival is expected to attract 70 million people to a sacred location on the गंगा रिवर। गंगा रिवर पे ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि भाई 70 मिलियन पीपल्स जो हैं वो अट्रैक्ट किए हैं 15 किलोमीटर फ्रॉम इलाहाबाद फॉर मोर देन अ मंथ ऑफ बाथिंग रिचुअल्स। 1 महीने से ऊपर चलता है ये और बहुत ही बड़ा कुंभ मेला ये लगता है। सो दिस इज़ द फैक्ट, यू कैन सी द फैक्ट, दिस इज़ अ इमेज जो स्पेस से ली गई है। इस तरीके से ये गैदरिंग दिखती है।
Now the next is the wettest inhabited place in the world. मौसैनरम विलेज है खासी हिल्स में, मेघालय में. ये रिसीव किया इसने रिकॉर्डेड एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा यहाँ पे एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है. जो कि हाईएस्ट रेनफॉल होती है अर्थ पे वो है मौसैनरम, लोकेटेड है मेघालय में. और चेरापूंजी जो है वो भी मेघालय का ही पार्ट है. वहाँ पे भी पूरे कैलेंडर ईयर इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 1861 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई थी. सो ये वेटेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है इन द वर्ल्ड. मौसैनरम सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे लोग रहते भी हैं. सो द नेक्स्ट फैक्ट इज हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो चैल क्रिकेट स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश का. वो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वर्ल्ड में जो, और इसको हाइकर्स पैराडाइज भी कहते हैं. जो एरिया है इज़ अवे फ्रॉम द बस्टलिंग और लाइफ ऑफ द स्टेट कैपिटल शिमला. जो बस्टलिंग लाइफ है कैपिटल शिमला की उससे थोड़ा दूर है. एंड इन 1891 महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला incurred the rage of Lord Kitchener. And the Chal Palace is well known for its architecture. और इसके आर्किटेक्चर के लिए भी well known है. This is the highest ground, cricket ground. Isn't it incredible? ओके, द नेक्स्ट इज शैम्पूइंग इज़ एन इंडियन कॉन्सेप्ट. जो हम शैम्पू करते हैं अपने बालों को, ये एक इंडियन कॉन्सेप्ट है. ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है. शैम्पूइंग जो था वो इन्वेंटेड हुआ था इंडिया में ही. नॉट द कॉमर्शियल लिक्विड वंस बट द मेथड बाय यूज़ ऑफ हर्ब्स. हर्ब्स जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो आयुर्वेद होता है उसकी जो जड़ी बूटी उससे धोना. ठीक है. एंड वर्ड शैम्पू जो था वो ड्राइव्ड हुआ संस्कृत वर्ड चंपू से, जिसका मतलब होता है मसाज करने से. तो ये शैम्पूइंग जो है ये एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, नॉट अ मॉडर्न. की भी ब्रिटिशर्स आए थे तो उनसे ये शैम्पू वर्ड जो था ये शैम्पूइंग करना ये हमारे इंडिया में आया. नो, इट्स अ इंडियन कॉन्सेप्ट. Now the next is the Indian national kabaddi team has won all world cups. जो इंडियन नेशनल कबड्डी टीम थी उसने सारे वर्ल्ड कप जीते थे. इंडिया हैज़ वॉन ऑल 5-man कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड टिल नाउ. अभी तक जितने भी 5-man कबड्डी वर्ल्ड कप्स हुए थे वो सारे इंडिया ने जीते. एंड हैव बीन अनडिफिटेड थ्रू आउट दीज टूर्नामेंट्स. और वो उनको हराना मुश्किल था. तो इंडियन वुमेन टीम हैज़ ऑल्सो वॉन ऑल कबड्डी वर्ल्ड कप्स हेल्ड टिल डेट. और इंडियन वुमेन टीम ने भी सारे कबड्डी वर्ल्ड कप्स जीते अभी तक के. सो it's a fact, nobody knows. Now the first rocket in India was transported on a cycle. जो पहला रॉकेट बना था इंडिया का वो ट्रांसपोर्ट किया गया था साइकिल्स पे. तो फर्स्ट रॉकेट वॉज सो लाइट एंड स्मॉल दैट इट वॉज ट्रांसपोर्टेड ऑन अ बाइसिकल टू द थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन इन तिरुवनंतपुरम केरला. ये इतना हल्का बनाया गया था कि ये बाइसिकल पे रख के थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया था. सो दिस इज़ द ऑल्सो अ फैक्ट. लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस कहाँ पर है? बिकॉज इट रिलीजियस रीजन्स की वजह से और पर्सनल चॉइसेस की वजह से बोथ. अराउंड 20 से 40% जो इंडियंस हैं वो वेजिटेरियंस हैं. बट मेकिंग इट द लार्जेस्ट वेजिटेरियन फ्रेंडली कंट्री इन द वर्ल्ड. जो इंडियंस हैं वो सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में ही हैं. सो इंडिया इज़ द most vegetarian country. Human calculator. Shakuntala Devi was given the title after she demonstrated the calculation of 213 digits number. 213 digit numbers हैं. This is the number. और इसको इन्होंने कैलकुलेट किया था, जो कि रैंडमली उठाए गए थे ये नंबर और उसको उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था. सो शी आंसर करेक्टली विद इन 28 सेकेंड्स. 28 सेकेंड्स में इन्होंने माइंड से कैलकुलेट करके बता दिया था. शकुंतला देवी द ह्यूमन कैलकुलेटर. सो इनके ऊपर मूवी भी बनी है. So Shakuntala Devi. Now this is also the fact. Thank you so much students. I hope आपको facts अच्छे लगे होंगे and आपको थोड़ी सी knowledge मिली होगी. Thank you so much for listening and watching.